नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 21 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को ZTL ZQ लिखा जाता है तो शंकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो है कुमार की कोडिंग दी हुई है और हम ये देखेंगे कि कुमार में यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो कुमार की कोडिंग है ZTL ZQ और हमसे जो है शंकर की कोडिंग पूछी हुई है कि शंकर की कोडिंग क्या होगी। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कुमार में यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। और यदि आप लोगों ने अभी तक कोडिंग अच्छे से याद नहीं करी है तो आप कोडिंग भी अच्छे से याद कर लें। जब आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो इनका आंसर आप विदिन सेकंड में निकाल लेंगे। तो के हमारा 11 पर होता है, U 21 पर होता है, M 13 पर होता है, एक पर होता है और R 18 पर होता है। और यहाँ पर जो है J 10 पर है, T 20 पर है, L 12 पर है, Z 26 पर है और Q 17 पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर जो है इनकी कोडिंग में से 1 माइनस किया है। 11 में से 1 माइनस किया तो 10 आया, 21 में से 1 माइनस किया तो 20 आया, 13 में से 1 माइनस किया 12, 1 में से 1 माइनस किया तो 26, 18 में से 1 माइनस किया तो 17। तो यहाँ पर जो है कोडिंग में से 1 माइनस किया है, जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब जो लॉजिक इसमें लगा अब वही लॉजिक हम शंकर में भी लगा देंगे। तो शंकर की कोडिंग 19 होती है, ए हमारा 1 पर होता है, एन 14 पर होता है, के हमारा 11 पर होता है, फिर ए 1 पर होता है और आर 18 पर होता है। जब हम इनमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 19 में से 1 माइनस किया 18 और 18 पर हमारा आर आता है। तो मैं डायरेक्टली कोडिंग लिख देती हूँ। 1 में से 1 माइनस किया तो जेट आता है, 14 में से 1 माइनस किया तो 13, 13 पर एम आता है, 11 में से 1 माइनस किया 10, 10 पर जे आता है, 1 में से फिर 1 माइनस करेंगे तो जेट आता है और 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 और 17 पर क्यू आता है। तो हमारा जो आंसर है वो निकल करके आ गया। तो कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, RZMJZQ। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा आपकी स्क्रीन के सामने। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन हैगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल को LAUJICID लिखा जाता है तो ग्लोरियस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो है जुडिशियल की कोडिंग दी हुई है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। यदि हमें इसका लॉजिक पता चल जाएगा तो हम यही लॉजिक जो है ग्लोरियस में भी लगा देंगे। तो जुडिशियल की जो कोडिंग दी है वो दी है हमें LAUJICID। और हमसे जो पूछी है वो किसकी पूछी, हमसे पूछी है ग्लोरियस की कोडिंग क्या होगी, राइट। और यदि आप लोगों ने कोडिंग अच्छे से याद नहीं करी है तो आप कोडिंग अच्छे से याद कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्या लॉजिक लगा है। यहाँ पर जो जुडिशियल में है लेटर एक्सचेंज हुए हैं, मतलब यहाँ पर जो लेटरों की पोजीशन एक्सचेंज हुई है। जैसे कि लास्ट में एल लेटर है तो ये फर्स्ट पर आ गया तो LA हो गया। ऐसे ही जो फर्स्ट 2 लेटर है तो ये इंटरचेंज होगा और UJ हो गए। ऐसे ही यहाँ पर फिर CI हैगा तो यहाँ पर IC हो गया है, यहाँ पर DI है तो यहाँ पर ID हो गया। मतलब यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो लेटर एक्सचेंज हुए हैं। तो जो लॉजिक हमें जुडिशियल में लगा है वही लॉजिक हम ग्लोरियस में भी लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इनके हम लेटर को एक्सचेंज कर देंगे। तो जो लास्ट के 2 लेटर है वो फर्स्ट पर आ जाएंगे तो ये SU हो जाएगा। फर्स्ट के 2 लेटर है तो ये LG हो जाएगा। फिर IO है तो OI हो जाएगा और OR है तो RO हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल करके आ गया है। तो इसकी जो कोडिंग होगी ग्लोरियस की वो
GROGOIRO होएगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ है प्लीज कम सून, 275 का अर्थ है यू गो सून और 867 का अर्थ है प्लीज गो देयर, तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो हमें यहाँ पर जो है सबकी जो है कोडिंग दी हुई है। तो 358 का मतलब हैगा, तो इसका ही इन्होंने यहाँ पर जो है कोडिंग दी है कि इसका मतलब हैगा प्लीज़ कम सुन। और फिर हमें बोला है कि 275 का अर्थ है यू गो देयर, यू गो सुन। और फिर हमें यहाँ पर दी है कि 867 का अर्थ है प्लीज़ गो देयर। तो हमसे यहाँ पर कम की पूछी कि कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो हमें यहाँ पर प्लीज़ दिया है, फर्स्ट लाइन में प्लीज़ है, लास्ट में भी प्लीज़ दिया हुआ। तो यहाँ पर जो है 2 शब्द प्लीज़ निकले हैं। तो इनमें हम ये देखेंगे कि अब कौन सा नंबर जो है या संख्या है जो कॉमन निकल रही है। तो प्लीज़ यहाँ है, प्लीज़ यहाँ है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर में क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर 8 कॉमन है और यहाँ पर भी 8 दिया है। तो ये हमारे 2 नंबर भी कॉमन निकल गए। अब हम और देखेंगे कि और क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर हमें गो दिया है और यहाँ पर भी गो दिया है। अब हम देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर 7 दिया है और यहाँ पर भी 7 है। और देखेंगे हम कि और क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर दिया है सुन और यहाँ पर भी दिया है सुन। तो अब हम देखेंगे नंबर में क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर हैगा 5 और यहाँ पर भी हैगा 5। अब हमसे पूछा है कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो यहाँ पर बचा है कम और यहाँ पर बचा है 3। तो जो बचा है वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है कम के लिए कौन सी संख्या होगी, तो वो 3 होगी। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम कॉमन देखते हैं क्या क्या कॉमन निकल सकता है। यदि कॉमन निकालने के बाद में जो बचा है और जिसके लिए जो पूछा है वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर बचा हमारा कम और यहाँ पर नंबर में बचा है 3। तो यही कम का संख्या होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा और ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझी है? यहाँ पर हमें ऐसा नंबर निकालना है जो तीनों ही आकृतियों में कॉमन हो। जैसे वो नंबर वृत्त में भी हो, आयत में भी हो और त्रिभुज में भी हो। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर हैगा जो तीनों में कॉमन है? तो यहाँ पर मुझे 6 ही ऐसा एक नंबर दिख रहा है जो तीनों में ही कॉमन है। तो 6 जो है वो वृत्त में भी है, आयत में भी है और त्रिभुज में भी है। तो हमारा आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं से 7वां होगा? तो दोस्तों ये वर्णमाला का क्वेश्चन हैगा और जब भी बाएं या बाएं की बात हो तो इनको हम माइनस करेंगे। तो जब भी लेफ्ट और लेफ्ट की बात होगी तो हम माइनस करेंगे। तो हमें यहाँ पर बाएं से 22वां और बाएं से फिर हमें बोला है 7वां होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से 22वें और बाएं से 7वां होगा? तो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो 22 में से जब हम 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 15 आएगा और 15 पर हमारा क्या आता है? तो 15 पर हमारा ओ आता है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में हम जो दिया है लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करेंगे, जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। तो 22 में से हमने 7 को माइनस किया तो 15 आया और 15 पर ओ आता है। तो ओ की कोडिंग 15 होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 6 से निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन हैगा और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या फाइंड करनी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हम ये देखेंगे कि क्या हमारा नंबर आगे बढ़ रहा है। यदि संख्या आगे बढ़ती है तो वहाँ पर जो लॉजिक लगता है या तो संख्या स्क्वायर या तो क्यूब या तो मल्टीपल में चल रही होगी। और यदि हमें संख्या ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखती है तो वहाँ पर जो है या तो डिवाइड में संख्या चल रही होगी या तो माइनस में संख्या चल रही होगी। तो अभी हमें यहाँ पर जो संख्या दी है तो यहाँ से 5 से 55, 55 से 65, 65 से 8। अब यहाँ पर क्या जोड़े कि हमारा आंसर आ जाए। तो हम यहाँ पर डिफरेंस मेथड लगाएंगे कि यहाँ पर डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है। तो यहाँ से 0.5 से 0.55 हो गया, मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 5 का अंतर है। फिर ऐसे ही हम जब इन 55 और 65 में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर जो अंतर है वो 0.10 का है। फिर इनमें हमने अंतर देखा तो यहाँ पर अंतर जो है 0.15 का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 5 है या 10 है या 15 है। तो यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है ये यहाँ पर 5 का मल्टीपल चल रहा है। तो 5 का मल्टीपल चल रहा है तो अब जो आगे संख्या आएगी तो वो आएगी 0.20 और 20 में हमने 8 जोड़ा तो यहाँ पर हमारा 1.00 आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर सब में एक एक जीरो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जब आप एक एक ज़ीरो लगा लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से 50 से 55 यानी 5 का अंतर है। फिर 55 से 65 यहाँ पर 10 का अंतर है। 65 से 80 यहाँ पर 15 का अंतर है। अब 20 जोड़ेंगे हम 80 में तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1 निकल करके आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1.00 आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने यहाँ पर ज़ीरो लगा दिया है। यहाँ पर सब में आप चाहें तो ज़ीरो लगा सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और यहाँ पर जो लॉजिक चला है यहाँ पर 5 का मल्टीपल, यहाँ पर जो संख्या है 5 के पाड़े में चल रही है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो जब भी डेट और मंथ सेम हो और ईयर अलग अलग हो तो इसको हम कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया है 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था। 2017 को क्या था, मंगलवार था। तो हमसे पूछा है कि 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो हमसे जो है 2019 का पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ईयर कितने बड़े हैं, 17 से 19 है, मतलब यहाँ पर कितने साल बड़े हैं। तो यहाँ पर जो है 2 साल बड़े, तो 2 साल बड़े हैं तो दिन भी 2 बड़े होंगे यहाँ पर। अब हम ये देखेंगे कि क्या कोई लीप ईयर है। तो 17 से 19 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं है। तो 2 साल बढ़े तो 2 दिन बढ़े और 2 दिन बढ़े तो हम मंगलवार में 2 दिन ऐड कर देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो गुरुवार होगा। तो 28 फरवरी 2019 को गुरुवार होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ने बी से अधिक रन बनाए परंतु सी से कम रन बनाए। डी ने बी से अधिक रन बनाए परंतु ए से कम रन बनाए। किसने सबसे कम रन बनाए। तो ए ने जो है बी से अधिक रन बनाए हैं तो ए ने बी से अधिक रन बनाए हैं, लेकिन परंतु सी से कम रन बनाए। परंतु का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन यहाँ पर ए है। तो ए ने जो है सी से कम रन बनाया तो सी ने ए से ज़्यादा रन बनाया। डी ने बी से अधिक रन बनाया तो डी ने जो है बी से अधिक रन बनाए, लेकिन फिर यहाँ पर आया परंतु ए से कम रन बनाए। अब परंतु का मतलब है फर्स्ट पर्सन और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन डी है, तो मतलब डी ने जो है ए से कम रन बनाए। तो सबसे कम रन किसने बनाया, तो हम इन्हें अब पूरा जमा लेंगे। तो सबसे ज़्यादा रन सी ने बनाए, फिर ए ने बनाए, फिर फिर डी ने बनाए और फिर बी ने बनाया। तो ये हमारा क्वेश्चन जम चुका है। अब हमसे पूछा है सबसे कम रन किसने बनाए हैं। तो जो सबसे
लास्ट में है उसी ने ही सबसे कम रन बनाए होंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बी ने ही कम रन बनाए हैं। तो ये जो था रैंकिंग वाला क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों मैंने ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दिया है, उसमें मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को समझाया है। तो आप यदि आप लोगों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित आलेख में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे यहाँ पर 8 कैसे आया है, यहाँ पर 6 कैसे आया है। यदि हमें इनका लॉजिक पता चल जाएगा तो हम वही लॉजिक इसमें फॉलो कर देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिया है 12, 3, 8, फिर 56, 7, क्वेश्चन मार्क, 27, 9, 6। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है, यदि मैं 12 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो 4 आता है, और 4 का दुगुना किया तो 8 आता है, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पर यही लॉजिक लगा है, तो हम तीसरे वाले में भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं 27 को यदि 9 से डिवाइड करती हूँ तो 9 तिया 27 होता है, और 3 का दुगुना करती हूँ तो 6 होता है। मतलब कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो संख्या को डिवाइड करा है और फिर दुगुना करा है, तो उससे आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने 3 से 12 को डिवाइड किया तो 4 आता है, 4 का दुगुना 8 होता है, जो कि यहाँ पर भी दिया है। ऐसे ही हमने जब 27 को 9 से भाग दिया तो 9 तिया 27, तो 3 का दुगुना 6 होता है, यहाँ पर भी यही। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो है डिवाइड में संख्या चल रही है, और जो आंसर आएगा वही उसका दुगुना करके आंसर आ जाएगा। तो अब यही लॉजिक हम 56 में भी लगा देंगे। तो 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 8 56 होता है, 8 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 16 आएगी। तो 16 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने, एंड लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का। प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें जो है कागज आकृति दी हुई है, और यदि इसको हम खोलेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से कैसी आकृति दिखाई देगी या कैसी आकृति इसकी बनेगी, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो हमें यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, इसको यदि हम खोलेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से कैसी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर जो आकृति बन रही है, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में बनेगी। तो दोस्तों ये वाली जो आकृति है ये पहली बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक गोला दिया है। यहाँ पर जो आकृति बन रही है वो कुछ इस प्रकार से बन रही है। तो यहाँ पर जो है ऊपर एक गोला है, यहाँ 4 गोले हैं, ये ऐसी आकृति नहीं बनेगी। बी वाली भी नहीं बनेगी, सी वाली भी नहीं बनेगी, ऑप्शन डी वाली ही यहाँ पर आकृति बनेगी। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा कि जब हम इस कागज़ को खोलेंगे तो हमें जो है ये वाली आकृति बनती दिखाई देगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को देखा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।